हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल पावरफुल स्टडी टू यू में आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज मैं किस टॉपिक पे वीडियो लेकर आया हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। क्लास 10 सीबीएसई मेटल एंड नॉन मेटल्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू मैं आज आपको बताने वाला हूँ, जो कि टर्म 1 एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को समझते हैं और फिर सॉल्व करते हैं विद रीज़न। ठीक है, किसी भी चीज़ को अगर आपको समझना है तो बिना रीज़न के आप उसको नहीं समझ सकते क्लियरली। अगर आपने किसी भी चीज़ को विद रीज़न समझा है कि हाँ ऐसा क्यों होता है, तो वो चीज़ आपको जीवन भर याद रहती है। ये बहुत ही बड़ा फैक्ट है, देखिए। ठीक है, इसीलिए आप किसी भी चीज़ को समझिए तो विद रीज़न समझिए। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि इन जर्नल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द मेटल एटम इज। इन जर्नल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब जर्नली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द मेटल एटम। द मेटल एटम में आउटर मोस्ट सेल में जर्नली कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब कि मेटल के आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं जनरली, ये आपको बताना है। चलिए मुझे राइट आंसर इसका बताइए कि क्या होगा। 1 होगा या 1 to 5 होगा या 5 to 8 होगा या 8 इलेक्ट्रॉन होगा। इन चारों में से एक ऑप्शन राइट है, वो आपको बताना है। राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। इसका जो सही आंसर होगा वो अभी हम लोग चेक करेंगे कि इसका सही आंसर कैसे आएगा। ठीक है, इसका सही आंसर आप कैसे निकालेंगे। देखिए मेटल एटम पूछ रहा है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। मेटल एटम में आउटर मोस्ट सेल में पूछ रहा है, यानी कि सबसे बाहरी वाली कक्षा में। ठीक है, अब देखिए मेटल की बात कर रहा है तो हम यहाँ सबसे पहले एग्जांपल जो लेने वाले हैं वो सोडियम का लेने वाले हैं। सबसे पहले जो हम एग्जांपल लेने वाले हैं वो सोडियम का लेने वाले हैं, क्योंकि सोडियम एक मेटल है। मेटल की ये बात कर रहा है। अब आपको ये पता होगा कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना हो, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। ये आप सबको पता होगा और पता होना चाहिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा कि जो ये बात आपको ध्यान रखना है कि एटॉमिक नंबर आपको पता होनी चाहिए मिनिमम 30 तक, यानी कि 1 to 30। आपको 1 से लेकर 30 तक सभी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर आपको पता होने चाहिए, तभी आप किसी भी चीज़ को हल कर पाएंगे केमिस्ट्री में। ये सब चीज़ें बहुत ही इन्वॉल्व होती हैं केमिस्ट्री में, इनको समझना ज़रूरी है। चलिए हम लोग को टॉपिक पे आते हैं। अब देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करें, आपने क्लास 9th में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा होगा। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो आता है 2 8 और 1। कितना आता है, अगर सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आएगा 2 8 1। अगर आप देखें तो इसके आउटर मोस्ट सेल यानी कि ये वाली कक्षा, समझ में आ रहा है आपको, एकदम लास्ट वाली, इसको क्या बोला जाता है, आउटर मोस्ट सेल। तो इसमें लास्ट वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो यानी कि आपको ए ऑप्शन में 1 दिख रहा है। आपको अभी नहीं लगाना है, क्योंकि अभी बी वाले में भी 1 to 5 है। आपको इतना जल्दी एक्साइटेड नहीं होना है कि हाँ 1 आ गया तो लगा देना, नहीं। आपको सारे ऑप्शन चेक करने हैं। अब इसी में काफ़ी बच्चे गलती कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सारे आंसर पहले वेरीफाई करना है, तब आपको आंसर देना है। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आया तो मतलब आउटर मोस्ट सेल में। ठीक है, और यहाँ से देखिए आपको मैच करा, लेकिन आपको लगाना नहीं है अभी। ठीक है, अब देखिए और भी चेक करते हैं। अब हम मेटल लेते हैं, मैग्नीशियम का एग्जांपल ले लेते हैं। किसका एग्जांपल लेंगे, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो बताइए आप लोग कितना आएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैग्नीशियम का बताइए कितना होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैग्नीशियम का होता है 2 8 और 2। समझ में आ गया आपको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 2। अगर आप देखें तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम जो कि एक मेटल है और इसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ 1 भी आ गया, 2 भी आ गया। अब चलिए एक और ले लेते हैं। ठीक है, अब सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। अब चलिए एल्युमिनियम ले लेते हैं। ठीक है,
अगर आप एल्युमिनियम लेते हैं, ध्यान समझिए, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, मुझे बताइए फटाक से। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर होता है 13। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13 होता है। अब एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर अगर 13 है, तो अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कितना आएगा? 2, 8 और 3 आएगा। समझ में आया आपको? अगर आप एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कितना आएगा? 2, 8। ठीक है, अभी आपने किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया? एल्युमिनियम का। कितना है? 2, 8, 3। तो इसमें भी आया आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ आपको देखिए क्या मिला, 1 मिला, 2 मिला, 3 भी मिला, है ना। तो अब देखिए आउटर मोस्ट सेल में आपको इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, तो आप इसमें जो जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ही राइट होगा, क्योंकि 1 to 5 उसी के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, तो आप इसमें ऑप्शन लगाएंगे, नंबर बी इज़ राइट, 1 to 5 द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ मेटल एटम इज। ठीक है, 1 to 5 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे आ रहा है हम लोग उस पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है? ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अमॉन्ग मेल्टिंग इज कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, टंगस्टन। पुअरेस्ट कंडक्टर पूछा है, ध्यान रखिए, गुड कंडक्टर नहीं पूछा है। ये है ना, क्या पूछा है? द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अमॉन्ग मेल्टिंग इज। तो इसका राइट आंसर बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में फटाक से। देखिए जी, उसका राइट आंसर होने वाला है, उसको हम पहले अच्छे से समझ लेते हैं। कॉपर, आपकी जो कॉपर है इसमें सबसे पहला ऑप्शन जो कि आपको पता है, ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। आपके घर के बाहर जितने भी बिजली के खंभे हैं लगे हैं, उनमें जो वायर यूज़ किया जा रहा है वो कौन सा वायर होता है? कॉपर का वायर होता है। क्यों कॉपर का वायर यूज़ किया जाता है तारों में? हाँ, क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बहुत ही बेस्ट है एक तरीके से। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए आपसे कि सबसे बेस्ट कौन सा है, ठीक है, वैसे कॉपर को कहा जाता है कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर मैं पूछूं अगर कॉपर से भी जो और ऊपर हो, तो आप क्या बताएंगे इसका आंसर? इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि कॉपर से भी बढ़िया क्या हो सकता है। इसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या इससे भी बढ़िया कोई है। अगर है तो आपको बताना है। ठीक है, चलिए, कॉपर हो नहीं सकता क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। गोल्ड भी नहीं हो सकता, सिल्वर भी नहीं हो सकता, और डी ऑप्शन आया टंगस्टन। भैया ये है क्या? पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ मेल्टिंग इज। ये कैसे है आपको समझना है। आप देखिए, ये तो आपने समझ लिया कि ये पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ मेल्टिंग है इज, लेकिन अगर ये है तो इसका फिर यूज़ कहाँ पे किया जाता है टंगस्टन का? ये भी आपको समझना ज़रूरी है, आखिर इसका यूज़ होता कहाँ है। तो चलिए हम समझ लेते हैं कि इसका यूज़ कहाँ किया जाता है। आपके घर में अगर आप डायग्राम बनाएं तो बल्ब के अंदर यहाँ पे लगा होता है फिलामेंट, वही फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का, यहाँ पर यूज़ किया जाता है बल्ब के अंदर। समझ में आया आपको? उसका यूज़ कहाँ पे होता है? बल्ब में होता है इसका यूज़। जो फिलामेंट लगे होते हैं दो, आपने देखा होगा, वो टंगस्टन के ही बने होते हैं भाई साहब। वो किस चीज़ के बने होते हैं? टंगस्टन के। ये आपको क्लियर हुआ कि इसका यूज़ कहाँ पे होता है? बल्ब के फिलामेंट में यूज़ किया जाता है। टंगस्टन, फिलामेंट को बनाने में टंगस्टन का यूज़ किया जाता है। अब आप लोग सोच रहे हैं अभी तो आप कह रहे थे ये पुअरेस्ट कंडक्टर है, तो इसका फिर इसमें यूज़ क्यों किया जा रहा है? ये भी हम आपको बता देते हैं। इसका यूज़ इसलिए यहाँ पर किया जाता है क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो काफ़ी हाई होता है। ठीक है, अगर आप जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें आप फ्लो कराते हैं
तो क्या होता है, ये उसे आगे ही नहीं बढ़ने देता है। अब जब आपको पता है जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी तो उसमें क्या होगा, हीट भी प्रोड्यूस होगा, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को आगे जाने से रोकता है। और जब उसमें हीट होती है प्रोड्यूस, तो हीट प्रोड्यूस होने से क्या होता है कि आपको रोशनी मिलती है, वहीं से रोशनी आपको मिलती है। एक तरीके से ऐसे आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को वो कन्वर्ट कर देता है, एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट कर देता है हीट में। समझ में आ गया आपको? द पोरेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अमंग मेल्टिंग इज टंगस्टन। इसीलिए मैं हर एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ ताकि आप ज़िंदगी में ना भूलें। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है उसे हम लोग समझते हैं पहले। चलिए अब देखिए यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन आपसे चर्चा किया जा रहा है वो किस पे है। यहाँ पे लिखा हुआ है द नॉन मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज़, वेरी सिंपल क्वेश्चन। द नॉन मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज, आपके कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में कौन सी धातु। समझा गया क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, हिंदी में मैंने समझा दिया। द नॉन मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखिए। हाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से गिना जाएगा, बाकी सभी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है ये पहली बार, इसलिए मैंने आपको बताया। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द नॉन मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज़ मरकरी होगा, ब्रोमीन होगा, कार्बन होगा या हीलियम होगा। नॉन मेटल पूछा है, मरकरी मत लगा दीजिएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सब। क्वेश्चन को समझ लीजिए तब लगाइए आंसर, ठीक है। द नॉन मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज़, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, ब्रोमीन। ब्रोमीन इज़ राइट आंसर। समझ में आ गया आपको? ध्यान रखिएगा, ब्रोमीन भूलिएगा नहीं कभी, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज 90। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आयंस ए पॉजिटिव इज। आप देख कितना अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप इसका जवाब दे सकते हैं तो इसका राइट आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मैं देखूं कि आप कितना स्टडी कर रहे हैं या कर चुके हैं या करने वाले हैं। इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए, नीचे राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर कौन देता है। नंबर 4 क्वेश्चन का, ये बहुत ही सिंपल है इसलिए ज़्यादा मैं टफ क्वेश्चन आपको नहीं दे रहा हूँ, ये सिंपल क्वेश्चन लेकिन इसमें दिमाग लगेगा, इसमें लॉजिक लगने वाला है, ठीक है। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन आ रहा है वो आपसे क्या कह रहा है, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट एक्स। मतलब कोई एलिमेंट इन्होंने बोल दिया है उसको, वो एक्स एलिमेंट है, नाम नहीं बोला है कौन सा एलिमेंट है, कि सोडियम है पोटेशियम है, उनका उसका नाम इन्होंने एक्स रखा। तो एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, इसका एटॉमिक नंबर आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट एक्स इज 12। एटॉमिक नंबर आपको 12 दे दिया है। विच इनर्ट गैस इज नियरेस्ट टू एक्स। मतलब कि इनर्ट गैसें क्या होती हैं ये आपको पता होगा, ठीक है। इनर्ट गैस इज नियरेस्ट टू एक्स, मतलब एक्स के वो नियरेस्ट है, एलिमेंट के नियरेस्ट, समझ रहे हैं ना, उसके पास में है बहुत, इनर्ट गैस के। इनर्ट गैस आपको पता है जो रिएक्ट नहीं करती हैं, इनर्ट गैसें उन गैसों को बोला जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर बोले तो ऑर्गन है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पे एक चीज़ बताई गई कि एटॉमिक नंबर 12 है उस एलिमेंट का। आप मेरे को एक बात बताइए, अगर आपको एटॉमिक नंबर बता दिया जाए तो क्या आप एलिमेंट नहीं बता पाएंगे कि ये एलिमेंट होगा, इसका एटॉमिक नंबर ये होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 12, और 12 किसका एटॉमिक नंबर होता है, मैग्नीशियम का होता है। आया सोच में, इन्होंने आपको एटॉमिक नंबर दे के रखा है लेकिन आपको क्या का नाम नहीं बताया, उसका नाम इन्होंने एक्स बता दिया है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, एटॉमिक नंबर बताया है इन्होंने तो उससे हम पता लगा लेंगे कि कौन सा एलिमेंट है। एटॉमिक नंबर बता दिया है तो उससे हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट का पता लगा सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट है। तो मैग्नीशियम मैंने पता लगा लिया कि इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, मैंने तुरंत पता लगा लिया कि 12 जो है किसका है,
मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। ठीक है, अब आपने ये तो पता लगा लिया। आप देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, कितना होता है आपको पता है, अभी मैंने बताया 282 होता है। अब इसके आउटर मोस्ट अगर सेल में देखें तो ये दोनों तो फर्स्ट सेकंड वाले फिल हैं, लेकिन सेकंड वाला फिल नहीं है पूरी तरीके से। तो इसमें आउटर मोस्ट सेल में देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा होगा लास्ट में। तो आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब इन्होंने क्वेश्चन आपसे क्या किया है, विच इनर्ट गैस इज नियरेस्ट टू एक्स। एक्स के नियरेस्ट है, यानी कि ये जो है मैग्नीशियम इसके नियरेस्ट है। इनर्ट गैस कौन सी हो सकती है। अगर नियरेस्ट की बात करें तो अगर इस 2 को यहाँ से हटा दिया जाए, मान लीजिए कि इस 2 को यहाँ से हटा दें तो 2 और 8 कितना होता है, 10 होता है। इसको जोड़ देना इसके, ठीक है। 2 और 8 हो गया 10। अब जब 2 और 8 हो गया 10, तो 10 अगर एटॉमिक नंबर आपको पता है तो कौन सा एलिमेंट होगा जिसका एटॉमिक नंबर 10 होता है, नियॉन का। भैया समझ में आ गया आपको, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है। जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आएगा 2 और 8। इसकी दोनों कक्षाएं फिल हैं पूरी तरीके से, देख रहे हैं पूरी तरीके से फिल है 2 और 8। और ये एक इनर्ट गैस है नियॉन, आपको पता होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नियॉन। क्लियर हुआ आपको ये चीज़ पूरा। समझ में आ गया आपको किस तरीके से सॉल्व किया गया। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, नियॉन। नियॉन इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, वाइट फॉस्फोरस स्टोर इन। हम लोग वाइट फॉस्फोरस को कहाँ पे स्टोर करके रखते हैं, आपसे ये पूछा गया है। तो आप लोग मुझे ये नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि वाइट फॉस्फोरस को कहाँ पर स्टोर करके हम लोग रखते हैं। अल्कोहल में रखते हैं कि वाटर में रखते हैं कि कैरोसिन ऑयल में रखते हैं, नॉन ऑफ दिस, कि इनमें से कोई नहीं, किसी में भी नहीं रखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा वाटर। सफ़ेद फॉस्फोरस को हम लोग पानी में रखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर सफ़ेद फॉस्फोरस को हम लोग बाहर रखेंगे तो वो क्या होता है, रिएक्ट कर जाएगा एयर से, इसलिए हम लोग उसे वाटर में रखते हैं ताकि वो रिएक्ट ना हो, उसमें सेफ रहे पूरी तरीके से। ठीक है, वाइट फॉस्फोरस अगर बाहर रखेंगे तो वो रिएक्ट हो जाता है, इसलिए हम लोग उसको वाटर में स्टोर करके रखते हैं। समझ आ गया आपको, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ रहा है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। ये फॉर्मूले से रिलेटेड चीज़ें आई हैं। यहाँ पे आपसे क्या बोलता है, द फॉर्मूला ऑफ ओलियम। ओलियम का फॉर्मूला बताइए। ये आपने थोड़ा पहली बार सुना होगा ओलियम, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। द फॉर्मूला ऑफ ओलियम इज़, अब देखिए अलग है, यूनिक है, मतलब सब में से, तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपको यूनिक चीज़ पता है तो फिर आप बहुत समझ रहे हैं ना। द फॉर्मूला ऑफ ओलियम इज़ H2S2O7 होगा, या H2S2O6 होगा, या H2SO4 होगा, या नॉन ऑफ दिस। राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। द फॉर्मूला ऑफ ओलियम इज, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, H2S2O7। समझ आ गया। ओलियम का फॉर्मूला होता है H2S2O7। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 227, ठीक है, कितना, 227। आपको समझ आ गया, एकदम क्लियर हो गया ना, H2S2O7। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज़ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। लीजिए, ये तो अभी मैंने आपको बताया। चलिए इसका राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज़ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत क्या हो, हाईएस्ट हो एकदम। तो सोडियम होगा, या कॉपर होगा, या टंगस्टन होगा, या सिल्वर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज़ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज टंगस्टन। टंगस्टन में क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयनिक कंपाउंड। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से नॉट आयनिक कंपाउंड है। अब आप ये लोग मुझे
आप लोग मुझे सोच के बताइए कि इसमें से पोटेशियम क्लोराइड होगा या हाइड्रोजन क्लोराइड होगा या कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। राइट आंसर। अब इन चारों में से कौन सा आंसर राइट होगा ये आप मुझे नीचे कमेंट में बताएं फटाक से जल्दी। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, क्या होगा चेक कर लेते हैं इसको, ऐसे तुक्का मारने से नहीं होने वाला है यहाँ पे काम, इसको चेक करते हैं हम लोग। देखिए इसका जो राइट आंसर हम लोग कैसे चेक करेंगे कि पहले शुरुआत से लेंगे KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, एक कंपाउंड कब बनेगा, जब एक कैन आयन हो और एक एन आयन हो, यानी कि एक पॉजिटिव आयन हो एक निगेटिव आयन हो, तभी तो कंपाउंड बनेगा। एक मेटल एक नॉन मेटल। अब देखिए यहाँ पे पोटेशियम क्या है, मेटल है, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। तो पोटेशियम जो होता है, ठीक है, अब देखिए पोटेशियम क्या करता है, अगर आप पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, ठीक है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है मुझे बताइए। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 19 होता है, यानी कि 19। अब इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कितना आएगा, 2 8 8, ठीक है, 1, इतना होगा पक्का, 2 8 8 1, 2 8 8 1 होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पोटेशियम का। अब इसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, आसानी से दे देता है एक इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, आसानी से दे देता है, किसको दे देता है, क्लोरीन को, क्योंकि क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17, और जब इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो आता है 287, यानी कि इसके आउटर मोस्ट सेल को फिल होने में केवल एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ये फिल हो जाएगा तुरंत। क्लोरीन ये सोचता है कि अगर मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो मेरा आउटर मोस्ट सेल जो है वो फिल हो जाएगा, तो पोटेशियम क्या करता है, इसे आसानी से दे देता है एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि साथ तो कोई देगा नहीं इतने इलेक्ट्रॉन, तो क्या करता है पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन इसे दे देता है, तो इसका आउटर मोस्ट सेल में एक हो जाता है फिल। तो इसीलिए क्या होता है कि पोटेशियम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्लोरीन पे नेगेटिव। ठीक है, अब ये क्या है, ये तो एक आयनिक कंपाउंड है। पूछा गया है क्वेश्चन में पूछा क्या गया है क्वेश्चन में कि एक नॉट आयनिक कंपाउंड, तो ये तो भैया आयनिक कंपाउंड, ये तो हो नहीं सकता। चलिए अगला हम लोग चेक कर लेते हैं, HCl, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। अब देखिए इसमें होता क्या है कि क्लोरीन की अगर हम बात करें तो क्लोरीन में केवल उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो फिल हो जाएगा उसका पूरा, अभी मैंने आपको दिखाया करके, है ना, कितना बताया मैंने आपको, 287, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए, इसका आउटर मोस्ट सेल जो है वो फिल हो जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या सोचता है कि मुझे एक मिल जाए तो मैं भी पूरी तरीके से, हाइड्रोजन क्या सोचता है कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो मैं भी पूरी तरीके से स्टेबल हो जाऊंगा, मेरा भी सेल फिल हो जाएगा पूरी तरीके से, यानी कि उनकी भी कक्षा एकदम फिल हो जाएगी, पूरी तरीके से भर जाएगी। क्लोरीन ये सोचता है कि मुझे एक मिल जाए, हाइड्रोजन ये सोचता है कि ये मुझे एक दे दे, अगर ये इसे दे देगा तो ये इसके पास अधूरा रह जाएगा। तो इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, आपस में चीज़ों को शेयर कर लेते हैं। यहाँ पे चलता है शेयरिंग। तो ये लोग आपस में क्या करते हैं, शेयर कर लेते हैं, यानी कि HCl जो है एक इसको दे देता है और एक क्लोरीन एक इसको दे देता है। ठीक है, अब देखिए अगर हम समझें, ठीक है, अगर इसका हम बनाएं डायग्राम, तो देखिए ये हाइड्रोजन रहा और ये क्लोरीन। ठीक है, हाइड्रोजन का ये एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इसके पास कितने होते हैं, 7, है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ये डायग्राम बना। अब तो HCl यहाँ पे क्या करता है कि यहाँ पे शेयरिंग चलती है, हाइड्रोजन एक दे देता है क्लोरीन को और क्लोरीन एक दे देता है हाइड्रोजन को। ठीक है, तो दोनों की
कक्षाएं बढ़ जाती हैं पूरी तरीके से। समझ आ गया आपको? इसीलिए ये क्या होगा, ये एक आयनिक कंपाउंड नहीं होगा, ये क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग चल रही है। तो अब यहाँ पे आया कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसमें भी क्या होता है, शेयरिंग चलती है। ठीक है, अगर आप डायग्राम से समझेंगे। और DNaCl, कार्बन टेट्राक्लोराइड का डायग्राम आप लोग नीचे मुझे बताइएगा। और DNaCl ये क्या है, ये भी एक आयनिक कंपाउंड है। सोडियम क्या करता है, एक दे देता है क्लोरीन, एक ले लेता है इलेक्ट्रॉन। समझ आ गया आपको? तो इसका राइट जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट, B एंड C। समझ आ गया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड का डायग्राम आप लोग बताइएगा, अगर नहीं समझ में आता है तो मैं आपको बता दूंगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 और 4 आएगा। हमारे आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, 1 2 3 और 4। ठीक है, और क्लोरीन कैसे बना लीजिएगा आप? ठीक है, समझ आ रहा है आपको? क्लोरीन का बना लीजिएगा सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रख करके, फिर शेयरिंग होती है, आपको पता होगा। शेयरिंग होने के बाद ये लोग आपस में एक दूसरे को दे देते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और फिल हो जाता है पूरा मामला। तो इसलिए ये क्या होता है, ये आयनिक कंपाउंड नहीं है, इसीलिए B और C ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द गिवन मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर। मतलब कि कोई एक ऐसा मेटल है इन चारों में से जो कि ठंडे पानी से भी रिएक्ट नहीं करता है और गर्म पानी से भी रिएक्ट नहीं करता है। बताइए कौन सा इसमें से मेटल है जो कि ठंडे पानी से भी रिएक्ट नहीं करता है और गर्म पानी से भी रिएक्ट नहीं करता। क्वेश्चन के कहने का मतलब यही है। ठीक है, हिंदी में मैंने आपको समझा दिया। सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और आयरन है। शुरुआत से हम लोग चेक करेंगे। जो यहाँ पे सोडियम आपको दिख रहा है, ये जो है वाटर के साथ बहुत ही तेज़ी से रिएक्ट करता है, आपको पता होगा। इसीलिए इसको क्या होता है, केरोसिन तेल में रखा जाता है, यानी कि मिट्टी के तेल में इसको रखते हैं ताकि ये रिएक्ट ना हो। तो इसीलिए इसको अगर वाटर में आप रखेंगे तो ये तो रिएक्ट कर जाएगा, बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है, बहुत तेज़ी से। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कैल्शियम की। तो कैल्शियम भी रिएक्ट करता है लेकिन बहुत तेज़ी से नहीं करता है। ठीक है, और फिर इसके बाद मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या होता है कि ये ठंडे पानी के साथ तो रिएक्ट नहीं करता है लेकिन हॉट वाटर के साथ रिएक्ट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो आयरन होता है, ये जो है ना ही ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करता है और ना ही गर्म पानी के साथ रिएक्ट करता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर D इज राइट, आयरन। ऑप्शन D इज़ राइट, आयरन इज़ राइट आंसर। ना ही ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करता है, ना ही गर्म पानी के साथ। ठीक है, तो अगर इसे आपको रिएक्ट कराना है तो आप ही सोचेंगे कि ये रिएक्ट किसके साथ करता है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें स्टीम करना पड़ेगा, स्टीम देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तब होगा रिएक्ट। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि इसी से रिलेटेड केमिस्ट्री फिजिक्स से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो आने वाली हैं। और टर्म 1 के एग्ज़ामिनेशन 30 नवंबर से शुरू होने वाले हैं। तो अभी सभी अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें ताकि सभी लोग इसे अच्छे से पढ़ लें और समझ लें। ठीक है, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं किसी ने और बेहतरीन वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।